9x² माइनस 6x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका शून्य बताना है और कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि इनके शून्यकों का जो योगफल होता है, जब हम मानते हैं कि इनका शून्य के अल्फा व बीटा है तो कहते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो कह रहा है इनका शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि शून्यकों का योगफल जो है वह -b/a अर्थात x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होगा, या अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का जो गुणनफल होगा वह अचर राशि बटे x² का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस चीज को तुम सत्यापित करके करो, बताओ कि ऐसे होता है। तो देखो यहाँ तुम देखो इसको लिख सकते हो 9x² माइनस 6x प्लस 1, इसका गुणनखंड करो। इसका क्या करो? गुणनखंड कर दो। तो तुम लिख सकते हो 9x² माइनस 6x को क्या लिख सकते हो? -3x नहीं -3x माइनस 3x और प्लस 1। ध्यान दीजिए, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। यहाँ हो जाएगा 9x² माइनस 3x एक ब्रैकेट में और -3x, यहाँ देखो प्लस है तो माइनस हो गया एक ब्रैकेट में। यहाँ से देखो 3x कॉमन ले लो तो यहाँ 3x बचेगा 9x² के लिए 3x कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा 3x और -3x बन जाओ, ये हो गया। माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा तो बाहर 1 ले लो और अंदर लिख दो 3x माइनस 1। यहाँ देखो ये हो गया 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1, यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्य हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 के। और यहाँ भी इसके लिए भी देखो, इनके लिए भी वही बात हो जाएगा x बराबर 1/3 के। चूंकि यह द्विघात का बहुपद है तो इसलिए इसके दो मान आएंगे, x के दो मान आएंगे 1/3 तो शून्य तो तुम पा गए। अब इनकी सत्यता की जांच करो। देखो हमें सत्यापित करना है तो यहाँ देखो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल लिख दो। शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यक 1/3 दिया है, 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3। और एक सूत्र तुम जानते हो, क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो b का मान क्या है? -6। b का मान क्या है? -6 और बटे a का मान मानिए x² का गुणांक हो गया 9। तो माइनस हो गया प्लस, 6/9 को क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो गया 2/3। तो देखो जो मान यहाँ आया वो मान यहाँ आया, सत्यापित हो गया ना। शून्यकों का योगफल बराबर 2/3 और यहाँ शून्यकों का योगफल -b/a का मान भी 2/3। अतः हमारा यह सत्यापित हो गया। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या हम लिख सकते हैं इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल का हो गया -b/a। ये सत्यापित हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। हाँ 4x² प्लस 11x प्लस 7। हमें इसका शून्य बताना है। हमें क्या बताना है? इसका शून्य बताना है। हमें इसका शून्य बताना है और
उन शून्यकों का गुणांकों से संबंध को सत्यापित करना है कि इनके शून्यकों का और गुणांकों से क्या संबंध है, वो हमें सत्यापित करना है। तो संबंध हमने बताया है ना कि अगर इनके शून्य के अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अगर तुम यहाँ देखना चाहो तो तुम लिख सकते हो अल्फा बराबर ज्ञात करना है और बीटा बराबर ज्ञात करना है, ठीक, जो इनके शून्यक है। और यहाँ ए का मान 4 दिया हुआ है, बी का मान 11 दिया हुआ है और सी का मान 7 दिया हुआ है। ध्यान दो 4x² प्लस 11x प्लस 7 ने माना इसके शून्य के अल्फा व बीटा है और इनके x² के गुणांक a बराबर 4a, b इक्वल 11 और c इक्वल 7। तो हमें यदि इनका बहुपद निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे 4x² प्लस 11x प्लस 7 इक्वल, देखो यहाँ 4 7 जा 28 और 7 4 जा 28 और 7 4 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7। तो यहाँ देखो यहाँ 4x² प्लस 7x एक ब्रैकेट में कर लो और प्लस 4x प्लस 7 को दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ देखो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4x प्लस 7 और यहाँ 1 कॉमन ले लो तो यहाँ 4x प्लस 7। अब एक ब्रैकेट में 4x प्लस 7 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। ये इनके गुणनखंड हो गए। अब अगर हमें इनके शून्य निकालने हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए जानते हो क्या करोगे, लिख दोगे 4x प्लस 7 इंटू x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो यदि यहाँ सीधे देखो इसलिए क्या हो गया x इक्वल हो जाएगा -7/4 और x बराबर यहाँ हो जाएगा x इक्वल -1 हो गया। हमें शून्य मिल गया, यही इनके शून्य होंगे। x का मान क्या हो गया, यहाँ देखो 4x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे तो 4x बराबर -7 तो x इक्वल हो जाएगा -7/4। यहाँ से x इक्वल -1, x के दो मान हमको मिल गए -7/4 और x इक्वल -1। अब हमें संबंध देखना है, संबंध में अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ देखें तो हमें मिल गया अल्फा का मान क्या मिल गया -7/4 और बीटा का मान मिल गया -1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/4 -1 -7 -4/4 तो क्या हो गया -11/4 को लिख सकते हैं। देखो -11 है यहाँ ना, तो हम लिख सकते हैं -11 माने b और 4 माने a। हो गया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसलिए हम क्या पा गए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही तो संबंध है, यही सत्यापित करना था ना हमारा जो था सत्यापित करने का। सत्यापित क्या करना था, हमें सत्यापित ये करना था कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो तुम सिद्ध कर दिए कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 7/4 है और बीटा का मान -1 है, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 जा 7/4। 7 का मान कितना है c और 4 का मान क्या है a, c/a। इसलिए क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारा फार्मूला है, यही ना रिलेशन। यानी हम पा गए कि मोनो का गुणनफल जो होता है वो
सी अपान ए होता है। मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए और मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। आ रहा समझ में? ठीक है, समझ लो। और यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, कैसे लगाएंगे? पहले तो हम इसका गुणनखंड कर डालें। तो देखो 2 यहाँ 1 माना जाएगा, यहाँ क्या मानेंगे 1 और यहाँ 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 और 1 अगर ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2 और 1 को जोड़ो तो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। देखो -2 -1 मिलके -3 ये हो गया। ये दोनों को एक ब्रैकेट में, ये दोनों को एक ब्रैकेट में करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह हो जाएगा, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से देखो x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ -1 करके लिख सकते हो x माइनस 2, दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और यहाँ x माइनस। अब शून्य के लिए क्या लिखेंगे? शून्य के लिए हमें शून्य चाहिए, शून्य चाहिए। ऐसा कौन सा मान है किसमें रख दे तो शून्य हो जाए? तो इसके लिए हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तब क्या हो जाएगा? तब वहां से x बराबर x का मान कितना आ जाएगा 2 और x का मान कितना हो जाएगा 1। अरे भाई 2 को बराबर के दूसरे में ले जाओगे तो बराबर के दूसरे में जाओगे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 के दूसरे में जाओगे तो 1 हो जाएगा। तो यही हमारा शून्य हो गया बस। यानी अल्फा का मान हमको कितना मिल गया 2 और बीटा का मान कितना मिल गया 1। यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है 1 और b का मान कितना दिया हुआ है -3 और c का मान कितना दिया है 2। अब देखो तुम सत्यापित करो, हम सत्यापित करेंगे कि ये गलत है कि सही है। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए सही है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए सही है? ये हमें करना है। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 1 है, तो ये हो गया 3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो 3 क्या है, यहाँ दिया है ना, यहाँ b का मान -3 है तो 3 को हम यहाँ लिख सकते हैं 3/1। हम इसको लिख सकते हैं 3 को -3/1। चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस लिखने तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन हमको यहाँ मिल गया क्या -3 का मान कितना है b और 1 मान कितना है 1, तो -b अपान ए मिल गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पा गए। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान तुम्हें क्या मिल गया -b अपान a, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपान a। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब देखो अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का है 2, बीटा कितना है 1, 2 करना 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। 2 किसके बराबर है? सी के बराबर है और 1 किसके बराबर है 1 के बराबर। मिल गया ना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, इसलिए क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए। यह भी प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से समझ लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमें इसका गुणनखंड करना है, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 को इस तरह से बांटिए 2 1 जा 2 और 2 और 1 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, तो इसलिए 3 की जगह हम लिख देंगे -2 और -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक ब्रैकेट में और माइनस एक्स प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, देखो यहाँ बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 माइनस यहाँ 1 कॉमन लोगे x माइनस 2, अब x माइनस 2 यहाँ हो जाएगा, x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा।
अब यहाँ ध्यान दो, शून्य के लिए x माइनस टू या और x माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा। तो यदि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल 0 है तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 और x इक्वल 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम अल्फा का मान 2, x का जो मान है वही अल्फा कहलाता है। x के दो मान मिले हैं, तो एक मान अल्फा बराबर 2, दूसरा मान बीटा बराबर 1, और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो है वो x का गुणांक, और c जो है अचर राशि। ठीक, हमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? हमें ये बताना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी अपान ए है या। तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपान ए, और 3 अपान ए को यहाँ से तुलना करो तो देखो, तो 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 3 अपान 1 बराबर -3 का मान b है, माइनस बी अपान ए। हमें सूत्र मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, प्रूव हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 का नाम 2 वहां से देख लो, बराबर 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, सी अपान ए हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान। इस तरह से हम सत्यापित करके कोई भी सवाल अगर इस तरह का है तो हम लगा सकते हैं। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, हमें इसका शून्य बताना है और सत्यापित करना है कि इनके जो शून्यक हैं वो इनके गुणांकों से क्या संबंध रखते हैं। जो संबंध बताया गया है क्या वह उसका पालन करते हैं। तो यहाँ तुम देखो, ए का मान दिया है 1, बी वाला पद दिया ही नहीं है, सी का मान दिया है -2। माना इनके शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा बराबर मालूम नहीं है, बीटा बराबर मालूम नहीं है। अब यहां से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर तुम गुणनखंड करो तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में x माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x प्लस √2, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो शून्य के लिए हम क्या लिखते हैं, शून्य ज्ञात करना है अगर, तो शून्य के लिए हम सीधे लिख देते हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल 0। तो इसमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी लिख देते हैं x इक्वल मिल जाएगा √2 या x इक्वल -√2, यानी अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर -√2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 प्लस -√2 बराबर 0। 0 का मतलब 0/1, और 0 किसका मान है, b का। तो b/1 है 1, हम यहाँ माइनस लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम क्या पा गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया ना। ठीक है, यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा पा गए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हम सत्यापित कर दिए। हम प्रूफ कर पाए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा इंटू बीटा पहले निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा √2 इंटू -√2। तो क्या होगा, √2 -2 हो जाएगा। अब -2 को क्या लिख सकते हो, -2/1। देखो यहाँ -2 है c और 1 तुम्हारा है a, इसलिए क्या पाएगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ये तो प्रूव कर दिए, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। यही तो हमको करना था, हमें दिखाना था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a।